सब हम एक एक करके 6 क्वेश्चंस इसमें लेंगे जो हमारे इंडेक्स है निफ्टी 50 का। तो उसमें जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें वो लिस्टेड है, तो उसमें सब सेक्टर आते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो न्यू ब्लॉग है तो शेयर मार्केट के ऊपर है, मतलब शेयर मार्केट कैसा होता है, क्या होता है, तो सब हम एक एक करके 6 क्वेश्चंस इसमें लेंगे। तो देखते हैं। अभी पहला क्वेश्चन जो है हमारा, तो शेयर मार्केट मीन्स व्हाट, मतलब शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। तो शेयर मार्केट एक बिजनेस की तरह है। देखो, अभी जो बिजनेस चलता है मार्केट में, जो कौन सा ही बिजनेस चलता है तो उसमें बायर्स सेलर्स सेल होते रहता है, या मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस हो तो उसमें सेल नाम का चीज आता है। तो सेम ऐसे ही इसमें बाय सेल चलते रहता है। ओके, तो शेयर मार्केट नए लोग रहते हैं तो सोचते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में, क्या है मार्केट, उनको समझ में नहीं आता। तो देखो, आप घर बैठे 500 से लेके 1000, 10,000, 5,000 तक आप आराम से कमा सकते हैं। आप पैसिव इनकम बोल सकते हैं इसको। आप इसको बिजनेस की तरह हर रोज कमा सकते हैं। आप इसको एक हफ्ते का पैसा लगा के एक हफ्ते में कमा सकते हैं, 15 दिन में कमा सकते हैं, महीना में कमा सकते हैं। तो इन चीजों को क्या बोलते हैं शेयर मार्केट में? देखो, जो हर रोज जो कमाते हैं उनको वो जो ट्रेडर रहते तो वो इंट्राडे खेलते। इंट्राडे मतलब क्या? हर रोज कमाते, हर रोज पैसा डालते हैं, हर रोज कमाते। और जो स्विंग रहते हैं, स्विंग मतलब क्या रहता है? तो स्विंग मतलब देखो, एक हफ्ते का स्विंग रहता है, मतलब अभी पैसा डाला तो एक हफ्ते बाद देखेंगे कि हमारा पैसा बढ़ा है या नहीं, तो 15 दिन बाद देखेंगे हमारा पैसा बढ़ गया है या नहीं। ऐसे इसको स्विंग बोलते। और जो लॉन्ग टर्म वाला चीज आता है, तो जिन लोगों को मतलब समय देने के लिए कुछ ये नहीं होता, टाइम नहीं होता उनके पास कि जाके वो देख सकते, तो लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट रहता है। इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है कि आप अगर आज पैसा डालोगे तो आप जाके देखोगे 1 साल बाद, 2 साल बाद ये कुछ बड़ा है पैसा, मतलब कुछ जहां पे आपने इन्वेस्ट किया था वहां से बड़ा है ये नहीं। तो एक शेयर मार्केट क्या होता है ना कि सो मेनी कंपनीज देयर, जो बहुत सारी कंपनी वहां पे लिस्ट हो गई है। तो कौन से कंपनी, एक एग्जांपल करके हम बताते हैं। अभी टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया। तो ये जो सारी कंपनीज है तो उनके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है। जो हमारे इंडेक्स है निफ्टी 50 का, तो उसमें जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें वो लिस्टेड है। तो उसमें सब सेक्टर आते हैं। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर देखो, फार्मा सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, तो ऐसे सारे आईटी सेक्टर हो गए, ऐसे सारे बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। तो सेक्टर्स में जो स्टॉक्स रहते हैं उनके, देखो अभी आईटी में कौन सा आएगा कि आईटी में आएगा कि इन्फोसिस आएगा, टाटा आएगा, टेक महिंद्रा आएगा। जो आईटी कंपनी है वो आईटी सेक्टर में आते हैं। और शेयर मार्केट क्या होता है, मतलब एक्चुअली में क्या होता है ये? देखो, शेयर मार्केट एक बिजनेस की तरह रहता है। मैंने पहले भी बोला आपको कि आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। बाय सेल करना क्या है? तो एक्चुअली बाय सेल करना है, जो कंपनी लिस्टेड है तो उसका जो वैल्यू है वो शेयर मार्केट में कुछ तो समथिंग वैल्यू रहता है। तो उस वैल्यू पे हमें दाव लगाना रहता है। दाव लगाने के बाद वो वैल्यू अगर बढ़ा, अगर समझो आपने 50 रुपीज पे एक स्टॉक और शेयर्स को बाय किया और उसका वैल्यू जाके 100 पे हो गया, तो आप 100 पे बेचेंगे तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है कि आप बाय सेल कर सकते हैं। जो कंपनीज का जो वैल्यू रहता है वो बाय सेल आप कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हम अगला क्वेश्चन लगे, जो कि हाउ बिगिनर इन्वेस्ट देयर मनी इन मार्केट। देखो, जो नए लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता कि मार्केट में आने के बाद कैसे पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स है
जैसे कि जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, अपस्टॉक हो गया, तो इनके थ्रू आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनके थ्रू आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, इनके थ्रू आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनके थ्रू आप जा सकते हैं। मतलब जो अगला वीडियो हम लाएंगे वो ब्रोकरेज में, मतलब जो ब्रोकर्स रहते हैं, जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, अपस्टॉक हो गया, कि इनमें पैसे इन्वेस्ट कैसे करने हैं। मतलब जिन जिन लोगों को पता नहीं होता है ना कि ये क्या चीज है, बहुत सारी चीजें नए होते हैं, तो मैं अगला वीडियो उसके ऊपर लाऊंगा कि जीरोधा क्या होता है, कैसे पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल के हम विड्रॉ कर सकते हैं, वो सब कुछ हम बताएंगे। तो हाउ बिगिनर इन्वेस्ट देयर मनी इन मार्केट, लाइक देखो अभी जो लोग इंट्राडे खेलते हैं वो शुरुआत से मतलब छोटा कैपिटल डालते हैं, मतलब छोटा जो उनका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो कम रहता है, तो वहां से जाके मतलब उसको वो कुछ नॉलेज गेन करते हैं। नॉलेज गेन करने के बाद उनको एक अच्छा सा कुछ तो चीज मिलता है कि जो हर रोज वो उसके ऊपर काम करते रहते हैं। तो काम करने के बाद क्या होता है ना कि जो हर रोज चीज वो काम करते 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 उनको मतलब वो चीज समझ में आ जाता है कि प्राइस एक्शन क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, कैंडल स्टिक क्या है, वो चार्ट के ऊपर समझ में आ जाता है। तो वैसे वो पैसे डाल के इन्वेस्ट करके वो पैसे कमाते हैं हर रोज इंट्राडे वाले। तो वैसे लॉन्ग टर्म वाले भी क्या करते हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज गेन हो जाता है, जिनको टेक्निकल नॉलेज का पता चल जाता है, वैसे ही लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड वाले सेम वैसे ही, मतलब स्विंग जो लोग मतलब जिनको ज्यादा टाइम नहीं है, जो बिगिनर्स है जिनको ज्यादा टाइम नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा भी शेयर्स, अच्छा शेयर्स, कंपनी में बहुत सारी कंपनीज है, आपको पता है कि टाटा हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, तो ये जो चलने वाली कंपनी, तो उनमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ज्यादा कुछ ऐसा टेक्निकल नॉलेज देखने का जरूरत नहीं होता कि जो कंपनी ऑलरेडी अच्छी है, मतलब अच्छा उनका जो प्रॉफिट चल रहा है तो उसमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वैसे ही मतलब जिन लोगों को टाइम नहीं होता है वो जाके वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इंट्राडे वाले होते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज का मतलब पता होना चाहिए अच्छे से। देखो आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ पीपल थिंक अबाउट शेयर मार्केट, मतलब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। विदाउट नॉलेज कौन सा भी, मतलब इस शेयर मार्केट में आना है तो कुछ तो नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट नॉलेज लोग सोचते हैं कि मैं आके पैसा बना लूंगा, ऐसा मतलब जो चीजें यहाँ पे नहीं होती वो कर लूंगा, एक दिन में पैसा डबल हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। पर ऐसा इसमें नहीं है। आप नॉलेज लेके आ रहे हो, नॉलेज अगर आपके पास कुछ तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज लेके आ रहे हो तो कुछ तो यहाँ से पैसा लेके जाओगे। अगर बिना नॉलेज के आप यहाँ पे आ रहे हो तो पैसा देके ही जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है हमसे पैसा लेने के लिए आया है। पैसा देने के लिए जब आता है, जब आपके पास नॉलेज हो तो मार्केट आपको पैसा देके ही जाएगा। तो जो मतलब जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता, जिन लोगों के ऑलरेडी लॉसेस हो चुके होते, तो इसको क्या बोलते, गैम्बलिंग बोलते, जुआ बोलते, सट्टा बोलते। मार्केट देखो विदाउट नॉलेज आप आओगे यहाँ पे तो वो सट्टा ही होगा। अगर नॉलेज लेके आओगे, कुछ पैसा यहाँ पे कमा के जाओगे, कुछ दे के जाओगे, तो बोलोगे कि हाँ नहीं भाई ये चीज ऐसा है कि यहाँ पे पैसा भी मिलता है। तो ये फर्क पड़ता है कि मतलब ये लोग इसके बारे में सोचते कि ये बहुत सारे लोग एक ही सोचते हैं इसके बारे में कि ये जुआ है, ये सट्टा। हाँ ये सट्टा है, ये जुआ है, पर आप प्रॉपर नॉलेज लेके आप कर रहे हो तो यहाँ पे पैसे आपको मिलने ही वाले। अभी देखो मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि व्हाट पीपल कॉल शेयर मार्केट बिफोर गेटिंग नॉलेज एंड आफ्टर नॉलेज। मतलब नॉलेज के पहले जो लोग इसको स्टार्ट करते तो क्या बोलते, कैसे मतलब कैसे चीजें मार्केट के साथ वो करते, और जब नॉलेज आपके पास आ जाता है, जब कुछ चीजें होती है, तो आफ्टर नॉलेज कैसे लोग मतलब यहाँ पे मार्केट में सस्टेन करते हैं, वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये आपके लिए ये फोर्थ क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट पीपल कॉल शेयर मार्केट बिफोर नॉलेज एंड बिफोर गेटिंग नॉलेज एंड आफ्टर गेटिंग नॉलेज। तो मेरा आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कि हाउ पीपल कैन इन्वेस्ट देयर मनी थ्रू एप्लीकेशन। तो मैंने पहले ही बोला, फर्स्ट जो क्वेश्चन था मैंने उसमें बोला कि जो ब्रोकर्स रहते हैं तो ब्रोकर्स के थ्रू हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, बहुत सारे ब्रोकर्स रहते हैं, एचडीएफसी भी रहता है, आईसीआईसीआई भी रहता है। तो मतलब जिनको बहुत ट्रस्ट है एचडीएफसी आईसीआईसीआई, तो वो भी वो चूज कर सकते हैं। मैं खुद जीरोधा में ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये ब्रोकर मतलब क्या करते हैं कि हमारा जो फंड रहता है, हमारा जो कैपिटल रहता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहता है, इनके थ्रू हम जो कंपनीज रहता है इनको चार्ज, कुछ जो ब्रोकरेज चार्ज रहता है तो वो कुछ हमें इनको देना पड़ता है। मतलब कुछ ज्यादा नहीं, जैसे कि
ये कैसे डिसाइड होता है तो वो मैं आगे आके आपको अभी बताया तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या रहता है, ब्रोकरेज क्या रहता है, वो क्या रहता है। बस एक चीज बता रहा हूँ कि आगे आगे जब हम ऐसे जाएंगे ना तो मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज बताते जाऊंगा। तो ये जो एप्लीकेशन रहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू हम इसमें पैसे डाल सकते हैं और इसमें से हम जो स्टॉक्स हमें खरीदना है वो खरीद सकते हैं। जो कंपनी पे जिस कंपनी पे हमें दाव लगाना है तो वो दाव लगा सकते हैं कि ये एप्लीकेशन थ्रू हम कर सकते हैं। ओके, जब मार्केट शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ था वो पेपर था, पेपर पे देखो वो अपना जो वॉल स्ट्रीट है मुंबई का BSE NSE, तो वहां पे देखो कैसे भीड़ रहती थी। अभी ये सब वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब सब आप ऑनलाइन सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके अभी वो सब कुछ मॉडिफाई हो गया। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी सब कुछ चीजें चेंज होते रहेंगे। ओके, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ पीपल कैन इन्वेस्ट देयर मनी थ्रू एप्लीकेशन। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ फियर ओवरकम आफ्टर गेटिंग नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट। मतलब यहाँ पे आने के बाद आप कुछ नॉलेज गेन करोगे, मेरे साथ अगर सीखोगे आप, तो इसके बाद आपका फियर जो है, मतलब आपका जो डरावनापन रहता है शेयर मार्केट में, जो ये जुआ है, यहाँ पे पैसा डूबता ही है। हाँ भाई, ये सच है कि यहाँ पे पैसा डूबता ही है, बट आप कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करोगे, थोड़ा बहुत सीखोगे। लोग है ना, कैसा है ना, लोग माइंडसेट क्या रहता है लोगों का कि यहाँ पे आने के बाद पैसा एक दिन में डबल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉलेज लेके खेलोगे तो हाँ पैसा डबल होगा, पर आपको एक ही चीज आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि विदाउट नॉलेज कुछ नहीं। तो आपको पहले नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द शेयर मार्केट। तो मेरे साथ सीखो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो सीखना पसंद करो। तो आज का जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था कि इस पे मतलब फियर, मतलब जो डरावनापन रहता है कि मार्केट में ये कम कैसे होगा। देखो, नॉलेज लेके करोगे तो कुछ पैसे कमा पाओगे, अगर विदाउट नॉलेज खेलोगे तो लॉसेस लेके जाओगे। तो लॉसेस होने के बाद जो कोई आदमी होता है, जो कोई बंदा होता है, तो हर कोई बंदा डर जाता है कि लॉसेस हो गए, पैसा डूब गया, पैसा चला गया। तो देखो, पैसा विदाउट नॉलेज तो जाने ही वाला है, क्योंकि मार्केट में बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि मार्केट पैसा लेने के लिए आया है, देने के लिए आया है, पर नॉलेज आपके पास कुछ नॉलेज होगा तो पैसा जरूर आपको मिलेगा। और सीखो, मेरे साथ जुड़े रहो। तो अभी ले इतना ही, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारा वीडियो अभी खत्म हो गया। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।